औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदअ तमाम मोमिनीन को जाअली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, फ़र्स्ट ऑफ ऑल सॉरी अबाउट द फ्लू। आज की वीडियो का टाइटल आप बिलाशुबा देख चुके हैं, जो मज़हब शिया पे इंतहाई बड़ी तोहमत लगाई गई है। और इस वीडियो को देख कर रिप्लाई करने पे शिया बिरादरी से ज़्यादा बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात ने मुझे इंसिस्ट किया कि शाह साहब इस बंदे पर ज़रा नज़र षानी करें। ये नासबी जो अजीब व गरीब किस्म के तासुर पेश कर रहा है शिया मज़हब के बारे में, आया कि वो मबनी बर हक़ हैं या फिर इसका दजल व मकर व फ़रेब है। बिला ताख़ीर चलते हैं मौलवी की वीडियो की तरफ और फिर दलाइल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने जवाब। ये आपके अनवार नुमानिया वाले ने लिखा है, अनवार नुमानिया सफ़ा नंबर 237। वो कहता है अल्लाह ताला ने पैगाम रिसालत देकर जिब्राइल को भेजा कि अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम रिसालत दो, लेकिन जिब्राइल भूल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। देखे जी, मेरी इस बात का आपके पास क्या जवाब है? आपका तो रिसालत पर ही अकीदा नहीं है मेरे भाई, आपका तो रिसालत पर ही अकीदा नहीं है जनाब। आप जिस पर कुरान आया है उस हस्ती पर आपका अकीदा नहीं है। और फिर आप ये कहते हैं, आपके तफसीर अय्याशी वाले ने लिखा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 101 पर लिखा, मोहम्मद बिन मसूद अय्याशी ने लिखा, वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर व बातिन में तज़ाद था माज़अल्लाह। तुम किस बात का मुनाजरा करते हो? पहले अपने आप को मुनाजरे की सतह पर लेके आओ। नबूवत पर तुम्हारा ईमान नहीं है, रिसालत पर तुम्हारा ईमान नहीं है, कुरान पर तुम्हारा ईमान नहीं है। गिरामी क़द्र, डेफिनेटली आपने इस मौलवी की वीडियो देख ली होगी, खुर्शीद नासबी। अजीज़ान, मैं इस बारे में सबसे पहले शिया सुन्नी भाइयों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि खुदारा मुझे किसी पढ़े लिखे बंदे की वीडियो भेजा करें। ये आप हर दफ़ा इस तरह का कोई शगुफा भेजते हैं जो इल्म नाम की चीज़ नहीं है, अदालत नाम की चीज़ नहीं है, झूठ, जहल, मकर व फ़रेब, नासबियत, बकवासात, टाइम वेस्ट, इस तरह की चीज़ों को सामने रख के आप लोग न सिर्फ मेरे दलाइल को ज़ाया करते हैं बल्कि मेरा वक्त भी बर्बाद करते हैं। खुदारा नेक्स्ट टाइम किसी पढ़े लिखे बंदे की वीडियो लाएं। अगर किसी की वीडियो वायरल हो जाए, इट डजंट मीन्स दैट कि वो बहुत बड़ा आलिम है। तो क्या लग जाते होते हैं ज़िंदगी में। इस बंदे ने सबसे पहले हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग कुरान को नहीं मानते, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुनकिर हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। पहली बात, वो बंदा लानती है जो इन अकायद का हामिल हो। दूसरी बात, अब दलाइल की तरफ चलते हैं। हज़रत ने सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब अनवारुन नुअमानिया से जो इबारत पढ़ी है, जिससे हज़रत ये दलील पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी, शिया इन अकायद के हामिल हैं कि जिब्राईल सलामुल्लाह अलैह से गलती हुई है, वो वही लेके जाना चाहते थे मौला अली की तरफ, फिर वो गलती से लेके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब, खुदा का नाम है यार, किताब को सही तरह से पढ़ा करें। अनवारुन नुअमानिया में सारे के सारे अकायद सैयद जज़ायरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने शिया मज़हब के लिखे ही नहीं है। पहली बात तो ये है, उन्होंने गुमराह फ़िरक़ों के, आपके सूफिया के अकायद भी लिखे हैं अंदर, और ये अकीदा है, ये बकवास है, ये फ़िरक़ा गुराबिया का अकीदा है, ना कि शिया मज़हब का। फ़िरक़ा गुराबिया के अकीदे को उठा के शिया मज़हब के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना कि देखें जी ये है वो है। सॉरी अबाउट द फ्लू। तो ये क्या कर रहे हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये बात आ जाए कि जी आपके आलिम ने लिखा क्यों है, तो फिर इस तरह बहुत से गुमराह फ़िरक़ों के बारे में बहुत सी बातें उनका जिक्र करके, उनके नाम बता के, उनके अकायद को सामने रख के अपनी पूरी किताब तैयार की है। आपके इमाम अबी बकर शहरस्तानी ने, ये उनकी मतबूआ मिस्र मेरे पास किताब मौजूद है, अल मिलल वन नहल। इस किताब का मौज़ू ही फ़िरक़ा वारियत के ऊपर बात है, और वो सारे फ़िरक़ों के लिहाज से जो जो चीज़ें सिस्टमेटिक तौर पर आनी थी उन्होंने सारी अंदर डाली हैं। अगर फ़कत लिखना तौसीक है तो फिर तो ये सारे जितने भी अकीदे सारे आपके, जिन गुमराह फ़िरक़ों के उन्होंने अकायद लिखे वो भी सारे आपके। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर फ़कत लिखना तौसीक की अलामत है तो मैं दूसरा सवाल करता हूँ, ये जो अस्मा और रिजाल की इतनी बड़ी बड़ी किताबें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं और इससे बड़ी जो कुतुब मौजूद हैं वो क्या है? हाफिज़ ज़हबी, इब्न हजर अस्क़लानी वगैरह जितने बड़े बड़े आइमा हदीस, आइमा अस्मा और रिजाल गुजरे हैं, सॉरी,
वो सारे के सारे ही फारिग हो गए, तो फिर इस तरह तो सारा निज़ाम ही बिगड़ जाता है। और अगर नकल करने पे बात आप बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं, तो आपके इमाम जनाब हज़रत अबुल हसन अल जुरजानी अल हनफ़ी, ये उनकी किताब मेरे पास इस वक्त मौजूद है, किताबुत तारीफ़ात मेरे पास मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 115 पर बाबुल गैन में ये इबारत 1041 में अल-गुराबिया, उन्होंने भी बिल्कुल वही बात लिखी है, गुराबिया मसलक का जिक्र किया, और सेम अज़ीज़ान वही इबारत हज़रत जिब्राईल सलामुल्लाह अलैहि से गलती हुई, ये वो बकवास, ना ये शिया अक़ीदा है ना ये किसी अहले सुन्नत का अक़ीदा है, ये हम जानते हैं। अज़ीज़ान, मैं लिटरली इस बंदे को जवाब दे के अपना वक्त और दलाइल ज़ाया नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सिर्फ शिया सुन्नी भाइयों की खिदमत जो मैंने वादा किया हुआ है उसी लिहाज से फिर बात करना पड़ती है, अब क्या करें। दूसरा, तफसीर अय्याशी का हवाला देकर जी हज़रत ने डींगे मारी हैं। वो बेचारे एक सादा सा बाबा जिसे ना किताबों से शगफ, ना वो पढ़ा और लिखा, कोई ऐसी बात नहीं, तो उसे जवाब दिया कि मैंने ये कर दिया तो मैंने वो कर दिया। इडियट सम्मान का जाहिल मौलवी। सर, तफसीर अय्याशी का हवाला देकर हज़रत ने बात की है जी, उसमें लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर व बातिन में तज़ाद था। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि माज़अल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से अब ये तासुर पेश कर रहे हैं कि हमने ये लिखा है कि वो माज़अल्लाह दोगली पॉलिसी खेलते थे। और मौलवी साहब, खुदा का नाम है यार, आपको अगर उलमाए तफसीर के उसूल का नहीं पता, मबानी का नहीं पता, उनके अल्फाज के माना और मफ़हूम का नहीं पता, तफसीर में कितनी तफरीक है इस बारे में नहीं पता, खुदारा इन मामलात में ना पढ़ें। जिस तरह की आपकी जिसामत है ना, जाके कुश्ती लड़ें। खुदा का नाम है, ये मजहबी उमूर फिर अहले तहकीक के लिए छोड़ दें। ज़ाहिर व बातिन में तज़ाद का माना, ज़ाहिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर बशरी था, बातिन में रसूल खुदा क्या है वो किसी को नहीं पता। और इसी मौजू पे, ये नूर व बशर के मसले पे, आपके रईसुल मुफस्सिरीन, आपके हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, उन्होंने पूरी किताब लिखी है बाकायदा, ये मेरे पास मौजूद है, उनकी किताब जा अल हक। तो इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है फिर? तफसीर अय्याशी में सिर्फ एक इबारत थी, उन्होंने पूरी किताब लिखी है इस मसले पे बात करने के लिए, नूर व बशर के मसले पे और भी दीगर मिलाद वगैरह। क्या इस किताब के बारे में क्या फतवा होगा फिर आपका? और आपको फतवा देने का हक किसने दिया? अब रह गया जी नबूवत और ख़त्म नबूवत पर ईमान। वो ज़रा मैं बताता हूँ इनका कितना है। ये इनके मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी साहब इमाम ही है माशाल्लाह इन हजरात के, उनकी ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, सबअ सनाबिल। और इस किताब की ऑथेंटिसिटी मैं बता के जाऊंगा, इस किताब के बारे में इनके बाबे क्या लिख के गए हैं। सफ़ा नंबर 278 में इनके शेख यूसुफ चिश्ती ने अपने मुरीद को कलमा क्या पढ़ाया था? ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जहालत देखें इनके बुजुर्गों की, यही नहीं पता कि अरबी के हुरूफ तहज्जी में चे होता ही नहीं है। चे, पे, ड़े, डाल, ये टे वगैरह ये चीज़ें नहीं होती अरबी में। और चिश्ती रसूलुल्लाह, ये माशाल्लाह आलम है इनके सूफिया का। अज़ीज़ान, अब ये किताब सबअ सनाबिल, इसकी हैसियत क्या है इनके मसलक में? इनके आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी जिन्हें इमामुल मुस्लिमीन कहते हैं, ये उनकी इस वक्त मेरे पास मौजूद है जिल्द नंबर 14 फ़तावे रज़विया। फ़तावे रज़विया में जिल्द नंबर 14 में सफ़ा नंबर 657 पे जवाब देते हुए आला हज़रत ने इस किताब के बारे में क्या लिखा जी? हज़रत ज़ुबदतुल आरिफ़ीन सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी क़ुद्दस सिर्रुहु अस्सामी सबअ सनाबिल शरीफ में के बारगाह रिसालत में पेश और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकबूल हो चुकी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिस किताब में चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा लिखा हुआ है और रसूल खुदा ने स्टैंप लगा दिया उस किताब पे। बड़ी उम्दा किताब है जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बकवास, ये और झूठ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। सॉरी अज़ीज़ान, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब ये इस किताब की तौसीक की है? क्या बकवास है ये? कोई दलील नहीं, कुछ नहीं है, मकबूल हो चुकी। तौबा है खुदा की कसम। अच्छा जी, अब कुरान की बात कर लें। मौलवी साहब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारा कुरान ना तो बकरी ने खाया है, ना हमारे कुरान में से रजम की आयतें गायब होती हैं, ना हम कुरान की किरात पर इख्तलाफात करते हैं, ना हम सूरह फातिहा गलत पढ़ते हैं। ये इशारे दे रहा हूँ, इशारे किस तरफ जा रहे हैं अगर तो समझदार है तो समझ जाएंगे। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपके इमाम काजी खान साहब, उनका फतवा कुरान के बारे में। ये मतबूआ बैरूत लबनान जिल्द नंबर 3 मेरे पास मौजूद है, फतावा काजी खान, फ़िक़्ह हनफ़ी की जाम और मबसूत तरीन किताब। फतावा काजी खान जिल्द नंबर 3 सफ़ा 305 में, सॉरी, यहाँ पर कुरान के बारे में इनके इमाम
ने क्या लिखा, क़ीला लौ कुतिबा बिल बौल लौ कान फ़ी शिफ़ाउन ला बास बिही अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। कुरान को पेशाब से लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। कुरान को पेशाब से लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ला बास बिही अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जी अज़ीज़ान, ये हमें सिखाएंगे कि कुरान पे और ये नबूवत पे क्या मामला है। ये तो शुक्र मनाए कि तबीयत ज़रा इन दिनों ख़राब है मेरी, वरना दलाइल का अंबार लगा देता मैं आज। तो खुदारा हर कोई मिर्ज़ा इंजीनियर जैसा जाहिल और गवार नहीं होता कि आके आप लोगों से बात करे फिर जलील होकर वापस चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके आइमा हदीस को, आपके आइमा तफसीर को, आपके आइमा फ़िक़्ह को, आपके आइमा रिजाल को रट के आपके साथ बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पंगा लेने की कोशिश ना करें। खुदारा ये तज़ाद बयानियाँ, ये जहालतें, ये ख़यानतें, शिया सुन्नी भाइयों को आपस में लड़वाने की ये हरकतें, ये अपनी जेब में रखें तो बेहतर रहेगा। बहुत शौक है लड़ाई करवाने का, अपने घर में जाके लड़ें फिर। दैट्स ऑल अज़ीज़ान, होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। सुल्तान दश्त नई नवाबाद।